अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा गैप आ गया कुछ डेज़ का वीडियोस में। सो मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था। सो इंशाल्लाह हम लोग इसको आगे ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे बेसिकली केमिकल रिएक्शन, उसका टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टिगेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोगों ने ये चेक करना है कि हम किसी रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल वर्क करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, ये जो इससे ऑनवर्ड जितने भी ये हम चीज़ें जो डिस्कस करेंगे, ये P6 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो P6 है, जो आपके ATP है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, सो अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। मतलब अगर कोई हम एक लैब है, उस लैब के अंदर हम रिएक्शन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि यार ये रिएक्शन हो रहा है, हम चाहते हैं कि यार इसका रेट ऑफ रिएक्शन को इन्वेस्टिगेट करें, तो उसके तरीके क्या हैं। सो लुक ओवर हियर टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन। सो लुक ओवर हियर बच्चों, टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन। सो यहाँ पे 3 तरीके हैं जिससे हम लोग, सबसे पहले तो हम देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम मेजर कैसे करते हैं, कि हाउ क्विकली द रिएक्टेंट आर यूज्ड अप एंड हाउ क्विकली द प्रोडक्ट आर फॉर्म। 2 वे होते हैं हमेशा किसी चीज़ को देखने के, ठीक है। तो या तो हम ये देख रहे होते हैं कि रिएक्टेंट कितना जल्दी कंज्यूम हो रहा है या प्रोडक्ट कितना जल्दी फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट की कंजप्शन देख लेते हैं टाइम के साथ साथ, और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है टाइम के साथ साथ। ये सारे चीज़ें हम लोग टाइम के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम इस टॉपिक को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन की स्पीड, और ये टाइम के साथ ही मॉनिटर की जा सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए देखना पड़ता है कि हाउ क्विकली द रिएक्टेंट्स आर यूज्ड अप एंड हाउ क्विकली द प्रोडक्ट आर फॉर्म। हाउ वी मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन इन लैब। हम लैब के अंदर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं। तो बच्चों देखो, हम डिपेंड करते हैं, हम किसी भी रिएक्शन को लैब के अंदर जब मेजर कर रहे होते हैं तो हम उस रिएक्शन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कि उस रिएक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ अगर चेंज हो रही है, ठीक है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, वो कौन कौन सी हैं। एक है, अगर आपका कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उससे ये होता है कि स्टार्टिंग में उस रिएक्शन का कलर कुछ और था, प्रोडक्ट में उसका कलर कुछ और हो गया, तो हम बाय कलर चेंज से हम उस रिएक्शन का रेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये भी हो सकता है कि अगर आपके कुछ ऐसे रिएक्शन है जिनका स्टार्टिंग में कलर कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कलर बन गया, चाहे पीपीटीज बन गए, प्रेसिपिटेट बन गए, कोई भी अगर प्रोडक्ट आपका सॉलिड फॉर्म में बनता है उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, तो उसका भी कोई ना कोई कलर होगा, तो हम बाय कलर चेंज से हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। सो कलर चेंजेस एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। मैथ्स का क्या सीन है जी। मैथ्स, मेयरिंग द मैथ्स लॉस ऑन द बैलेंस। अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन स्टार्ट किया, ठीक है, एक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं लेट से, और उस रिएक्शन का कुछ ना कुछ मैस है, ठीक है। स्टार्ट में एक रिएक्शन है, ठीक है, उसका लेट से कोई ना कोई मैस है। मैस कितना है? लेट से 10 ग्राम है। हमने मतलब एक रिएक्शन मिक्सचर ले लिया, ठीक है, उसका 10 ग्राम मैस था, ठीक है। कुछ टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि उसके मैस के अंदर कितना लॉस हो रहा है। टाइम के साथ साथ हम उसका मैस का लॉस चेक कर रहे हैं। सो ये भी एक रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। टाइम के साथ साथ हम उसका देखते हैं कि कितना मैस का लॉस हो रहा है, ठीक है। मैस लॉस का मतलब उसमें से कोई गैसेस प्रोड्यूस हो सकती हैं, और वो गैसेस आपके उस सिस्टम में से, जो आपका कंटेनर है, जो रिएक्शन मिक्सचर है, उसमें से वो लीव कर रही होंगी। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है वॉल्यूम, ठीक है। ये देखो, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन चेंज होती हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ को ही आप देखते हुए रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हो लैब के अंदर। नेक्स्ट है वॉल्यूम, मेयरिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैस प्रोड्यूस, कि आपकी अगर कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है तो आप उसको वॉल्यूम मेजर करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑल ऑफ दीज properties you are going to be measured with respect to time. This is very very important because we were talking about the rate of reaction. okay, so यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों। अब नेक्स्ट चलते हैं, वन बाय वन करके देखते हैं कि भाई कलर के चेंज होने से कैसे हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। लुक ओवर हियर। अब देखिए, आपके पास ये एक रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या है कि एक कलरलेस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है। कलरलेस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, AgNO3। वो सोल्यूशन है तो एक्वस फॉर्म में ही होगा, और इसके साथ आपके पास एक कॉपर मेटल है जो सॉलिड स्टेट के अंदर है। ये 2 रिएक्टेंट्स हैं। इस पूरे रिएक्शन को हम रिएक्शन मिक्सचर कहेंगे।
जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, अब कॉपर का स्टार्टिंग में कलर देख लें, इट्स अ ब्राउन टाइप, ठीक है, इस तरह एक ब्राउन टाइप है। ये AgNO3 का कलर देख लें सोल्यूशन का, वो कलरलेस है, ठीक है, ये जो है ये कलरलेस है और ये ब्राउन। जब ये रिएक्शन होगा, कॉपर मेटल क्या करेगी, इस सिल्वर मेटल को डिस्प्लेस करेगी, इससे रिप्लेसमेंट, ठीक है, उसकी जगह ले लेगी, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी उसकी बैलेंसिंग की तरफ नहीं जा रहा, जस्ट रिएक्शन की बात चल रही है। सिल्वर, आपको पता है सिल्वर सिल्वरी टाइप का कलर होता है, ये जो सामने है मेटल का कलर बन गया, और वो जो कॉपर नाइट्रेट बना आपके पास, जो सोल्यूशन बना, वो ब्लू कलर का। तो देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप ये देख सकते हो कि आप नोट करो, आपने जैसे ये इस रिएक्शन को लगाया, आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, ठीक है, टाइमर ऑन कर दिया, कितने टाइम के बाद इस सोल्यूशन का कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है, कितने टाइम के बाद इस सोल्यूशन का कलर ब्लू हो जाएगा, तो इट्स मीन यू आर फाइंडिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यू आर इन्वेस्टिगेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है। लेट्स से अगर ये 1 मिनट लगाता है, 60 सेकेंड्स के बाद ये कलर हो जाता है, तो 60 सेकेंड्स जो आपका ये टाइम है, तो दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपने इन्वेस्टिगेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन कर लिया। ओके बच्चों, दूसरा मैस लॉस। मैस लॉस में आपके पास जो रिएक्शन होते हैं, डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस होते हैं, ऐसे रिएक्शन जो डिकम्पोज हो रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई भी एक रिएक्शन है, ठीक है, लेट्स से कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, जब हम इसको हीट करते हैं लेट्स से, तो इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब कैल्शियम कार्बोनेट का कोई ना कोई मैस होगा बच्चों, इसका कोई ना कोई एक मैस होगा, मैस कितना होगा लेट्स से, ठीक है, मॉलिक्यूलर मैस की बात नहीं चल रही, ठीक है, हमने कितना इसका मैस लिया, लेट्स से मैं कहता हूँ कि आपने इसका 5 ग्राम ले लिया, ये इनिशियल मैस था, दिस इज़ इनिशियल मैस। अब आपने क्या किया, अब आपने यहाँ पे टाइमर लगा दिया, T0 पे 5 ग्राम था, रिएक्शन प्रोसीड करवा दिया जी, कैल्शियम कार्बोनेट को हीटिंग करना स्टार्ट कर दिया, अब डिकम्पोज कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जा रहे हैं कि टाइम के साथ साथ इसका कितना मैस यहाँ पे चेंज हो रहा है, कितना मैस का लॉस हो रहा है, ठीक है, कितने टाइम के बाद। फिर एक ऐसा टाइम आएगा, आप थोड़ा थोड़ा टाइम की रीडिंग नोट कर सकते हो, लाइक आप एवरी 2 सेकेंड्स, या लेट्स से मैं कहता हूँ कि एवरी 15 सेकेंड्स के बाद आप उसका चेंज इन मैस देखने लगते हो, ठीक है, एवरी 15 सेकेंड उसका चेंज इन मैस देखें, हर 15 सेकेंड्स के बाद, हर 15 सेकेंड्स के बाद चेक करें कि कितना मैस का लॉस हो रहा है। फिर एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम भी आएगा, उस टाइम के बाद, ठीक है, उस टाइम के बाद जो चेंज इन मैस है वो लॉस होना ख़त्म हो जाएगा, ये मैस का चेंज होना ख़त्म हो जाएगा। लेट्स से अगर 5 ग्राम है, तो लेट्स से मैं कहता हूँ 2.5 ग्राम पे आके वो बिल्कुल स्टॉप, उसके बाद आपने वो टाइम नोट कर लिया, उसके बाद आप बेशक वेट करते रहें, उस टाइम के बाद उतना मैस उसका चेंज नहीं होगा। जब मैस चेंज होना बंद हो जाए, आप वो टाइम नोट कर लिया करो, ठीक है। तो देख लो मॉनिटरिंग द चेंजिंग इन मैस, कि मैस कैसे आपने जैसे जैसे मैस चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आप नोट करना स्टार्ट कर देना। ओके बच्चों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब ये दूसरा मेथड है, ठीक है, तो देख लो, मैनी रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द गैस विच बी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। लुक ओवर हियर, मैस लॉस कैसे हुआ, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये आपने यहाँ पे कॉटन वूल रखी हुई है जो सिर्फ गैस को पास होने देगी, किसी मैस या किसी सॉलिड को, किसी लिक्विड को पास होने नहीं देगी। अगर कहीं रिएक्शन एक्सप्लोजन भी करता है, एक्सप्लोड भी करता है, तो इसमें से कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी, सिर्फ गैसेस बाहर जा सकती हैं। जब गैसेस बाहर जाएंगी तभी तो मैस का लॉस होगा, इसीलिए हम इसको ओपन फ्लास्क के अंदर हम इसको कैरिड आउट करते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड, अब हम गैस का वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं वो देखें। देखें आपके सामने ये बिल्कुल एक सिंपल सी एक चीज़ है, ये एक रिएक्शन है। वो रिएक्शन क्या है,
मैग्नीशियम रिबन है आपके पास Mg, जो सॉलिड फॉर्म में ये पड़ी हुई है, और साथ आपके पास जो सोल्यूशन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। आपको पता है मेटल और जब एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती है, तो एक सॉल्ट बनता है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। मेरा फार्मूलों के ऊपर फोकस नहीं है, कैसे फार्मूले बनाते हैं वो भी मेरा नहीं है, क्योंकि मैं यह चीज़ें आपको सिखा चुका हूँ। और साथ हाइड्रोजन गैस, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अब देखें इसके अंदर से क्या है, इस रिएक्शन में क्या है कि मैग्नीशियम और HCl जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब देखें यहाँ से गैस जो होगी वो प्रोड्यूस होगी, वो डिलीवरी ट्यूब्स के थ्रू इस तरफ जाएगी। ये हम इस प्रोसेस को कहते हैं, ये जो हम गैस कलेक्शन कर रहे हैं ये अंडर वाटर कर रहे हैं। ओके, हमने मेयरिंग सिलेंडर लिया हुआ है, ठीक है, इन्वर्टेड मेयरिंग सिलेंडर है, उसका जो टॉप है वो देखें वो आपने पानी के अंदर डिप किया हुआ है। अब यहाँ से जितनी गैस प्रोड्यूस होगी उतना यहाँ से वाटर जो होगा ना वो वाटर को डिस्प्लेस करती जाएगी। गैस जितनी प्रोड्यूस होगी ये वाटर लेवल उतना नीचे आने लग पड़ेगा। पहले ये फुल था वाटर लेवल, ठीक है, अभी वो ये इतना बता रहा है कि इतनी गैस आपने कलेक्ट कर ली है। तो यहाँ से आप गैस कितनी कलेक्ट हो रही है अमाउंट भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, और उसके बाद कितने टाइम में कितनी गैस कलेक्ट हो रही है यही है। तो आप टाइम के साथ साथ आप देख रहे हो तो कितनी गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो ये इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन को इन्वेस्टिगेट करने का तरीका है। अगर गैसेस का वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है उसको ऐसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर कोई का मास लॉस हो रहा है उसको ऐसे इन्वेस्टिगेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। और कलर चेंजेस आपकी सिंपल है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। सो लुक ओवर हियर सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। सो लुक ओवर हियर, एक्सपेरिमेंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड प्रेसिपिटेट। देखो बच्चों, कोई ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जिनमें जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉलिड बनता है, सॉलिड। जब प्रोडक्ट सॉलिड बने उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ओके, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको कहते हैं डिसअपीयरिंग क्रॉस एक्सपेरिमेंट। ये कुछ ऐसे है कि आपके पास एक लेट से ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये आपका नीचे एक कोई आपने चीज़ ली हुई है, इसके ऊपर पेपर लगा के आप इसके ऊपर वो क्रॉस लगा लें। अभी आपने नीचे पेपर के ऊपर लगाया हुआ पेपर, मैं आपको दिखा भी दूंगा क्रॉस एक्सपेरिमेंट। अब जब आप कोई चीज़ इसके अंदर डालते हैं कोई रिएक्टेंट और आपका प्रोडक्ट जब सॉलिड बनता है तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे वो सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप यहाँ से देख रहे होंगे ना, यहाँ से ऊपर से, ठीक है, यहाँ आपकी आई होगी लेट से, यहाँ से आप देख रहे हैं तो आपको क्रॉस डिसअपीयर होता नज़र आएगा। एक ऐसा टाइम आएगा ना जिस पे वो क्रॉस डिसअपीयर हो जाएगा, तो इसको डिसअपीयरिंग क्रॉस एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है। तो ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, नो स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट्स चाहिए, कोई इतने बड़े हमें इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चाहिए। ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि जब ऑब्वियसली जब आप उस क्रॉस को देखते हैं, अब हर बंदे का एक कोई ना कोई आई लेवल होता है, ठीक है, उनकी आई सेट होती है, उनका कोई ना कोई लेवल होता है। कुछ लोगों को समटाइम क्लाउडीनेस नज़र नहीं आती, ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर हो सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपका एरर। और ऊपर से ये एक्सपेरिमेंट इतना सिंपल है कि इसमें कोई ना कोई आपकी कंटामिनेट्स भी जा सकते हैं, कोई कंटामिनेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट है कि गैस कलेक्शन यूजिंग अ गैस सिरिंज। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि आपके पास गैस कलेक्शन यूजिंग, मतलब आपके पास यहाँ पे कोई एक ऐसा रिएक्शन भी होगा, इसकी भी मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई डिलीवरी ट्यूब लगाई हुई है, डिलीवरी ट्यूब के साथ यहाँ पे आपने ना कोई गैस सिरिंज लगाई हुई है, ठीक है, इस तरह की गैस सिरिंज लगाई हुई है कि जितना भी रिएक्शन होगा उसमें से गैस जो प्रोड्यूस होगी वो इस गैस, ये जो सिरिंज आपने लगाई इसके अंदर वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। वर्क्स ऑल द रिएक्शन दैट्स प्रोड्यूस अ गैसेज, जो भी गैस प्रोड्यूस होगी उसको आप कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। ऑल द गैसेज कलेक्टेड रिएक्शन ईजी टू सेटअप, बट द पॉइंट इज़ जो गैस सिरिंज होती है फ्रेजाइल एंड एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, गैस सिरिंज स्टिक वो रुक सकती है,
दे कैन कलेक्ट लिमिटेड वॉल्यूम, ऑब्वियसली गैस सिलेंडर है उसमें लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ गैस ही आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके डिसएडवांटेज में आपने नोट करनी है। नेक्स्ट है गैस कलेक्टिंग यूजिंग द इन्वर्टेड मेयरिंग सिलेंडर। वो जो जैसे भी आपने देखा था, वो गैस को हम लोग मेयरिंग सिलेंडर जो इन्वर्ट करके अंडर द वाटर हम उसको मेयर करें। तो ये भी आपके पास हर गैस के लिए हो सकता है, कॉमन लैब इक्विपमेंट्स हैं। बट द डिलीवरी ट्यूब कैन पॉप आउट द मेयरिंग सिलेंडर, ठीक है। अगर आपके पास डिलीवरी ट्यूब जो होती है वो जब गैस प्रोड्यूस होती है और समटाइम उसमें से बाहर निकलती है, इट कैन डिफ़िकल्ट टू रीड द स्केल एज इट अपसाइड डाउन एंड मे बी obscured बाय द बबल्स, ठीक है। गैस इज़ लॉस्ट वाइल द बंग इज़ कनेक्टेड, मतलब आपकी यहाँ पे ना, क्योंकि गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है तो आपके जो कनेक्शन है वो बड़े अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट है मेयरिंग द लॉस ऑन अ बैलेंस, ठीक है। मेयरिंग द मास लॉस ऑन द बैलेंस, कि कितना मास का लॉस हो रहा है बैलेंस के ऊपर, वो मेजर ईजी टू सेटअप है, ठीक है। एडवांटेज सबके यही है, ईजी टू सेटअप है। तो नॉट सूटेबल फॉर गैसेज विद द लोअर मैसेज, अगर आपके पास कोई हाइड्रोजन गैस वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है तो 2 का डिफरेंस आएगा, तो ये डिफरेंस इतना इग्नोरेबल भी हो सकता है, ठीक है। समटाइम एयर प्रेशर की वजह से भी वो समटाइम वो वेइंग बैलेंस अच्छे से रीडिंग शो नहीं करता, तो इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं है ना जिसको आप सही मेजर कर सकते हो, तो समटाइम इंसान इसको इग्नोर कर देता है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं और कुछ उसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो बच्चों, ये इन्वेस्टिगेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि आपने हाउ क्विकली रिएक्टेंट्स आर यूज्ड अप एंड हाउ क्विकली द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, और उसके बाद आपने क्या करना है कि रिएक्शन को लैब में मेजर करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। कलर है, मास है, वॉल्यूम है, उन सब को हमने डिस्कस किया और फिर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे हैं। यहाँ तक नोट कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अब हमने वो फैक्टर्स देखने हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम वही फैक्टर्स वही अगेन दोबारा से वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस थोड़ा सा इसको इन्वेस्टिगेटिंग के वे में देखेंगे। ओके बच्चों, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।